अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 ग्रेड 6 जनरल साइंस का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे और हमने काफ़ी सेल के बारे में जो था नो हाउ हमने कर ली थी कि सेल क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनाइज क्या होते हैं, जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनाइज कहा जाता है। सेल ऑर्गेनाइज कितने किस्म की होती है उनके बारे में हमने ब्रीफली भी डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद हमने ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ह्यूमन बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और वो कैसे बनते हैं। फिर जो प्लांट सेल में प्लांट बॉडी में कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसकी भी बात हमने की थी। और टिश्यूज़ की कितनी टाइप्स होती हैं और उनकी क्या वर्किंग होती है और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसकी भी बात हमने कर ली थी। तो आज हम मूव करते हैं अपने टॉपिक नंबर 1.3 की तरफ, विच इज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जैसे कल हमने एक टॉपिक में डिस्कस किया था कि लेवल ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसमें लेवल टू लेवल जो था वेरी कर रहा था कि किस तरह से एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। वैसे ही हम इसमें बात करेंगे ऑर्गन क्या होता है और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो उनको हम ऑर्गन कहते हैं। जैसा कि हमारा हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, ये जो हमारे ऑर्गन डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंटरनल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको हम ऑर्गन्स कहते हैं। और जो बॉडी पार्ट्स हैं, पार्ट्स हम तब वर्ड यूज़ करते हैं जब हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हो, जिसको हम टच कर सकते हैं। जो बॉडी और जब बॉडी ऑर्गन्स की बात हो रही होगी तो इट मीन्स कि बॉडी के इंटरनल, ह्यूमन बॉडी या प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के इंटरनल जितने भी पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की बात हो रही है। तो हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट की बात कर लेते हैं। प्लांट में 2 किस्म के ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स में एक होता है रूट और एक होता है शूट। अब अंडरग्राउंड जितना भी प्लांट का एरिया होगा उसको हम रूट कहते हैं। आपने वैसे भी देखा होगा कि प्लांट के जब प्लांट को हम कहीं पे भी बरेड करते हैं, कोई भी प्लांट लगाते हैं, तो जो उसकी जो रूट्स होती हैं वो हम ज़मीन में दबा देते हैं। तो जो अंडरग्राउंड, जितने भी ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम रूट कहेंगे। जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम कहेंगे शूट। यानी कि जैसे कि स्टेम, लीव्स, ये फ्लावर, ये जो होता है ये प्लांट का शूट होता है। तो प्लांट के बेसिकली 2 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रूट एंड द सेकंड वन इज शूट। रूट जो होते हैं सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके स्टेम को आगे ट्रांसफ़र करते हैं, स्टेम आगे से लीव्स को वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लीव्स क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जो कि अपनी फूड की प्रिपरेशन करते हैं। अब आ जाते हैं हम ह्यूमन बॉडी की तरफ कि ह्यूमन बॉडी, अब जैसे कि प्लांट्स में 2 किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, विच शूट एंड द रूट एंड द शूट। वैसे ही ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स तो बहुत सारे हैं और वो कुछ ऑर्गन्स मिलके कुछ ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। जैसा कि हम पहले ऑर्गन सिस्टम की बात कर लेते हैं, विच इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप क्या करते हैं, जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम होता है, गैसेस का एक्सचेंज जो होता है, इनहेलेशन का प्रोसेस और एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो होता है, वो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम कहलाता है। इसमें जो होता है हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, हम ब्रीथिंग करते हैं।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। ह्यूमन में एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, जिससे वो फूड जितना भी एक्सहेल कर रहा होता है, फूड इनटेक कर रहा होता है, फूड की डाइजेशन जो होती है इसी सिस्टम के थ्रू हो रही होती है। नेक्स्ट थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जो फूड जो है जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाके उसका ब्रेक डाउन होगा तो वो फूड के जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होगी वो तो वो उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी क्या कर लेगी, यूटिलाइज कर लेगी। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो पॉइजनस प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस तरह से बॉडी से एक्सहेल करवाए जाते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट करवाए जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को, पॉइजनस प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करवाने में जो सिस्टम अपना रोल प्ले करता है उस सिस्टम को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड नाउ कम टू द लास्ट विच इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है बॉडी में उसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। वो जिन चीज़ों के थ्रू हो रही होती है वो पूरा एक साइकिल जो होता है उस साइकिल को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1.1 एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। हम अपने MCQs की तरफ पहले मूव करेंगे और उसके बाद देन हम अपने शॉर्ट आंसर्स की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर एक्सप्लेन की है, जब आप MCQs करेंगे या आप क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको उनके आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। मतलब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की बुक की या किसी टीचर की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया और जिस तरह से अगर तो आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे तो ये तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी होगा आंसर फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन पेज नंबर 17 MCQs की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1.1। Encircle the correct आंसर। इसकी तरफ आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब अगर हम अपना पहला MCQ देखते हैं। एन एनिमल सेल हैज़ सिंगल वैक्यूल, 2 वैक्यूल्स, मैनी वैक्यूल्स, D नन, नो वैक्यूल। तो अगर हम वैक्यूल की बात करते हैं तो ये हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में वैक्यूल पाई जाती है जिसके अंदर वाटर, सॉल्ट, ये मटेरियल जो होता है वो फिलअप होता है। लेकिन जबकि एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसमें कोई भी वैक्यूल नहीं होता। तो हम हमारे पहले MCQs का आंसर है ऑप्शन D। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड MCQs की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनेल्स दैट प्ले रोल इन, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कौन सा फंक्शन जो होता है परफॉर्म करता है। तो जैसा कि हमने पिछले माइटोकॉन्ड्रिया, जब हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे थे उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हम एनर्जी प्रोड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारी जो बॉडी होती है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। A प्रोटीन सिंथेसिस, B food production, C producing energy from food, D removing waste product. So the answer is option C. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल वॉल और वैक्यूल। जैसा कि हमने सेल ऑर्गेनेल्स जब हम पढ़ रहे थे तो हमने न्यूक्लियस वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आंसर B न्यूक्लियस। Next, come to the next question number 4. MCQ is number 4. Cell membrane is composed of protein and lipids, cellulose and lipids, cellulose and proteins, or only lipids. तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन्स और लिपिड से मिलके बनी होती है। तो हमारा आंसर है A।
Now come to the MCQ number 5. Chlorophyll is a pigment whose color is red, blue, yellow and green. तो ऑप्शन डी है हमारा आंसर. The color of chlorophyll is green. Human skin is made of muscle tissue, blood tissue, epidermal tissue और epithelial tissue. तो हमारा आंसर है epithelial tissue. Oxygen is carried from lungs and supplied to the whole body by white blood cell, red blood cells, platelets और D bone cells. तो हमारा आंसर है B, red blood cells. Site for respiration in a cell is nucleus, endoplasmic reticulum, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है. तो हमारा जो ऑप्शन है डी इज द करेक्ट आंसर. Now come to the next page. Water is conducted from roots to leaves by xylem, phylum, एपिडर्मिस और मीजोफिल. अब ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो जाइलम होता है उसका काम होता है कि वो पूरे प्लांट के अंदर जितनी भी वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है ये इसका रिस्पॉन्सिबल जाइलम होता है. तो हमारा जो आंसर है 9 MCQs का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू द लास्ट. किडनीज परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो हमारा आंसर है जो किडनीज होती हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपना रोल प्ले करती हैं. यहाँ तक हो गए हमारे MCQs जो है चैप्टर नंबर 1 के ख़त्म. मैंने उनका आंसर्स भी बोर्ड पे आपको सारे बता दिए हैं. आप अपने सारे जो MCQs के आंसर्स है वो यहाँ से मार्क भी कर सकते हैं. और जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं अगर आपको कोई भी इशू है तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख के आप अपना वो इशू और जो भी आपकी जो एम्बिगिटी होगी माइंड में उसे क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगी. तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफ़िज़.